हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल पाएँ। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सरकारी सीट अब आपकी मुट्ठी में। जो लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म से प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उन्हें खुद पे यकीन हो गया होगा कि हमें सरकारी सीट मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी के साथ साथ मैं यहाँ पर इतनी आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि प्रैक्टिस हो जाने के बाद देखिए, आखिरी स्टेप यही होता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। आता आपको सब है, लेकिन आप उसे कैसे कर पा रहे हो, एग्ज़ाम में आप उसे कैसे कर पा रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको वो चीज़ आती है और एग्ज़ाम में आपसे नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दूर तभी होती हैं जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कैसे करें तैयारी। इसका मूल मंत्र क्या है? सरकारी सीट के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, यानी सरकारी सीट कैसे मिल पाएगी और न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। ध्यान दीजिए, हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम यूपी बीएड को ले लेते हैं। जो लोग यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी समझेंगे, और जो केवल प्रॉपर बीएड एग्ज़ाम या डीयू से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं इसको यूपी बीएड को टारगेट कर लेता हूँ, तो यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, बिहार में 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि यूपी बीएड में आपके 2 पेपर होते हैं, और इन दोनों पेपरों में क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं। यूपी बीएड 2 पाली में कम, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2 पालियों में होता है। पहली पाली में 100 क्वेश्चन, दूसरी पाली में 100 क्वेश्चन। पहली पाली में क्या होता है कि इसमें आपको हिंदी अगर हिंदी के स्टूडेंट नहीं है तो आप इंग्लिश कर लीजिए, तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन मिलते हैं करने को, और इसी के साथ में जीके जीएस के क्वेश्चन आपको 50 मिलते हैं। जो दूसरी पाली में पेपर होता है, सेकंड पेपर जिसको बोलते हैं, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर साइंस है, तो आप अगर साइंस सब्जेक्ट से हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, साथ में आपको मैथ्स भी करना होता है। ठीक है, अब अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? अच्छे नंबर लाने के लिए अगर हमारा हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश, जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट हो आप, तो हिंदी पे यहाँ पर प्रयास करेंगे, और 50 क्वेश्चंस में से अगर आपने 45 क्वेश्चन भी इधर से ही कर लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी को टारगेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जीके इसको छोड़ देते हैं, तो जीके को भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास में, तो जीके को भी टारगेट करिए, और जीके में भी अच्छे खासे मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, तो भी आप यहाँ पर ध्यान दें कि उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ें जो टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से देखें। उसके बाद में आप अपनी एक रणनीति बनाएं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मूल मंत्र यही होता है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट पे आप कम समय देंगे। मान लीजिए कि हिंदी है, तो हिंदी में अगर सब कुछ आपको आता है तो केवल आप यहाँ पर इसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी बात, जीके है, तो जीके में आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ज़्यादा सही नहीं हो पा रहे हैं प्रैक्टिस में, तो आप यहाँ पर क्या है, टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करिए, उनके एमसीक्यू लगाइए। टॉपिक पढ़िए, पहले आप उसकी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद में उसके आप एमसीक्यू लगाइए, आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से वो चैप्टर्स आ जाएंगे। तो मेहनत, अगर आप हिंदी में आप 30 मिनट दे रहे हैं, हिंदी में आप 30 मिनट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप 1 घंटा दे सकते हैं आराम से जीके में। ठीक है, अब बात यहाँ पर सेकंड पेपर की कर लेते हैं। तो सेकंड पेपर में यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग है। कुछ बच्चों का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चों का रीजनिंग एवरेज होता है। जो बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं वो मेहनत भी करते हैं रीजनिंग में।
अपने आप रीजनिंग अच्छी नहीं हो जाती है। रीजनिंग अच्छा होने का मतलब है क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन सही टाइम पे कम समय में कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, मैटर ये करता है। तो रीजनिंग में भी रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, कॉन्सेप्ट क्लियर मांगती है। तो आपको यहाँ पर भी वही काम करना है कि अगर रीजनिंग अच्छी है तो आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, या फिर अगर अच्छी नहीं है तो टॉपिक वाइज क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही हैं, या फिर आप कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसमें दो काम करिए। कहीं से भी क्लास ले रहे हैं उसे कंप्लीट करिए, दूसरी बात है इसमें आप सेल्फ स्टडी भी करिए, ठीक है। मतलब खुद से भी आपको सीखना होगा, खुद से भी प्रयास करने होंगे और खुद से प्रैक्टिस भी करनी होगी। बाकी यहाँ पर तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है। बात आ जाती है सब्जेक्ट की। यहाँ पर आप रीजनिंग में अच्छा खासा 50 में से आप 45-50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर पाओगे, कर लो, चलो ठीक है, 40 क्वेश्चन आपने सही कर लिया। अब सब्जेक्ट है, आप पढ़ के गए हो साइंस, तो साइंस में क्या आप इतने भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे कि आपके कम से कम 30 क्वेश्चन सही हो जाए। हो सकते हैं, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने हिंदी में फर्स्ट पेपर में हिंदी में आपने 45 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है। और जीके में आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए, जीके में आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए। कितने क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए, 2 से गुणा कर दिए, 150 नंबर हो गए आपके लिए। अच्छा इधर आ जाइए, दूसरे की बात करेंगे तो रीजनिंग में मान लीजिए आपने रीजनिंग में किया तो रीजनिंग में आपने 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 नहीं किए तो 45 क्वेश्चन सही कर लिए, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपने 25 क्वेश्चन सही कर लिए या 30 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, तो यहाँ पर भी आपका एवरेज वही हुआ 75 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 150 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 300। अगर आप यहाँ पर इतना टारगेट करके चल रहे हो तो 300 नहीं तो आपके 270 280 इसके इर्द गिर्द आप रहोगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी पहुँच जाओ, लेकिन आप कम की बात कर रहे हैं। तो आप टारगेट करिए 250, 200, मतलब आप टारगेट इसको रखिए, लेकिन 250 से प्लस ही रहोगे, कम नहीं जाओगे। और 250 से प्लस है तो फिर सरकारी सीट से आप दूर नहीं हो, यकीन मानिए, ठीक है। तो प्रयास करते रहिए। आपको अगर ये मेरी बातें